तो भारत के भूगोल के अंतर्गत एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कर्क रेखा से जुड़ा हुआ। कर्क रेखा भारत के कितने कितने राज्यों से होकर जाती है और कर्क रेखा से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होते हैं आप सभी को। तो आज के सेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कर्क रेखा का, इसको आज समझने का प्रयास करेंगे आप सभी मेरे साथ। और यदि आप मेरे भारत दर्शन के वीडियो देखते हैं तो मैंने झारखंड रांची के पास और मांझी से मैंने कर्क रेखा से सभी जो है आपकी अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ भी देख सकते हैं आप। कर्क रेखा को मैंने डिटेल से पढ़ाया था, ठीक है। देखिए कर्क रेखा जो है ना, पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अच्छा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा क्यों कहते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुकी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य की जो किरणें हैं वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक लंबवत होती हैं, है ना। सबसे ज़्यादा ऊष्मा इसी क्षेत्र को प्राप्त मिलता है और इसी कारण से इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ मानचित्रण के माध्यम से। ये हमारी पृथ्वी है, ये अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ये आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ है। यहाँ पे सिंबॉलिक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ है, तो पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है ना। और सनलाइट जब आती है ना, सूर्य की किरणें, तो विषुवत रेखा पे वर्ष भर लंबवत रहती हैं। फिर जो हिस्सा सूर्य की तरफ झुका हुआ, मान लीजिए ये वाला हिस्सा सूर्य की तरफ झुका होगा, तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जब होता है, उत्तरायण होता है, तो कर्क रेखा में लंबवत चमकता है। 21 जून का दिन आपको पता होगा। और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो मकर रेखा में लंबवत चमकता है। 23 सितंबर के बारे में आप जानते हैं, 22 दिसंबर के बारे में आप जानते हैं, 22 दिसंबर के बारे में, वो सब चीज़ें आपको पता है। यहाँ पे मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री इसलिए है क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री में झुकी हुई है। कर्क रेखा आपकी नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में है। आपकी कर्क उत्तरी गोलार्ध मतलब जो आपका एक तरीके से पूरा का पूरा मेन लैंड जहाँ पे बहुत सारे हैं, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध वाला क्षेत्र विषुवत रेखा से नॉर्थ वाला क्षेत्र है। तो कर्क रेखा भारत से भी होके जाती है और भारत के 8 राज्यों से होके जाती है, ठीक है। 23.5 डिग्री उच्च अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, अक्षांशों के विशेष नाम है। तो कर्क रेखा लगभग भारत को मध्य से विभाजित करती है, मध्य से होकर के जाती है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कर्क रेखा कितने देशों में होकर जाती है, मकर रेखा कितने देशों में होकर जाती है, विषुवत रेखा कितने देशों में जाती है, आर्कटिक वृत्त कितने देशों में जाता है और अंटार्कटिक वृत्त कितने देशों में जाता है, तो मेरा वीडियो कर्क रेखा वाला भारत दर्शन का जरूर देख लीजिएगा, वहां पे सब क्लियर हो जाएगा आपको। सारे डेट मैंने रटवा दिया है, यहाँ तक कि कर्क रेखा को डिटेल से मैंने भारत के संदर्भ में भी पढ़ाया है वहां पे, तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे एक रिवीजन मान लीजिए आप सभी का, भारत दर्शन का एपिसोड जरूर देख लेना। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, है ना, एटलीस्ट यहाँ पे आप पाएंगे। ये वाला देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना पूरी लाइन, ये भारत को लगभग मध्य से विभाजित करती है और यही आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के तौर पे हम इसको जानते हैं। अब समझने का प्रयास करिए। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार इसी को मानचित्रण में देखते हैं। ये आप देख रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, सारे देख रहे हैं। ये यहाँ पे कलरफुल हैं काफी सारे, ठीक है, काफी सारे कलरफुल हैं आपके। हाँ ठीक है, इन्हीं के हिसाब से समझते चले जाएंगे हम लोग मानचित्रण को। ये वाला मानचित्र 8 राज्य देखिए। पहले तो आपका गुजरात है, ठीक है, गुजरात है आपका। दूसरा है राजस्थान का। राजस्थान में 2 जिले हैं आपके, एक तो डूंगरगढ़ है, डूंगरपुर है, और दूसरा है बांसवाड़ा। सबसे दक्षिणतम जिले हैं आपके। तो वहां से होकर के लगभग 26 किलोमीटर पड़ती है केवल कर्क रेखा, तो राजस्थान से भी होकर जाती है।
तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपका मध्य प्रदेश को लगभग 20 से विभाजित करती है, एमपी को, तो मध्य प्रदेश है। नंबर 4 है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के उत्तरी सिरहाने से होके जाती है। नंबर 5 है रांची और झारखंड बोले, झारखंड वाला, झारखंड की राजधानी रांची। और इसके बाद वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है आपका, पश्चिम बंगाल है। और इसके बाद जो है आपका ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, ये आपका मिजोरम है। तो एक बार फिर से 8 के 8 याद करते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, है ना, यहाँ पे झारखंड, माफ करिएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है ना आपका। इसके बाद आपका त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। यहाँ पे मणिपुर नहीं है, मणिपुर आपका मिजोरम के उत्तर में रहता है। तो जो त्रिपुरा से लगा हुआ मिजोरम ही है, याद रखिएगा, मिजोरम ही है ये, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री है और ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश में चल जाएगा, नहीं तो मकर रेखा हो जाएगी। लगभग भारत को मध्य से विभाजित करता है और टोटल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है आपकी। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इतना आपको रट जाना है सभी को, ठीक है, सभी लोगों को इतना रट लेना है, रेगुलर आपको इस चीज को याद रखना है। 8 राज्य हैं और 8 के राज्य मैंने आपको बता दिए, ठीक है, 8 के 8 मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये राजस्थान वाले क्षेत्र में ही एक नदी है, माही नदी। माही नदी के बारे में आप सब जानते हो, गुजरात की प्रमुख नदी में से है, साबरमती हो गई, माही हो गई, है ना। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक तथ्यात्मक क्वेश्चन है। ये मान लीजिए माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार यहाँ पे काटती है, दूसरी बार यहाँ पे काटती है, फिर आपकी गुजरात प्रवेश कर जाती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये तथ्य भी आप जान लीजिएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 भाग में काटती है, इस तथ्य को भी आपको रट लेना है सभी को। क्लियर है, स्पष्ट है। और एक चीज और आपको पता है, सूर्य आपका उत्तरी गोलार्ध में जब होता है, भारत भी आपका उत्तरी गोलार्ध में है, सूर्य भी जब आपका उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसे हम उत्तरायण कहते हैं। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी मतलब कि राज्य हैं, देश हैं, सबकी दिन की अवधि बढ़ती जाती है और 21 जून के दिन सूर्य जो है एक तरीके से कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है 21 जून के दिन। तो इसीलिए जो है आपको ध्यान रखना है कि 21 जून का विशेष महत्व रखा जाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में विभाजित करती है, ये भी आपको याद रखना है, ये तथ्य भी आपको याद रखने चाहिए। चलिए अब मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं पहले उन क्वेश्चंस को बता देता हूं आपको। बहुत बेसिक है, थोड़ा सा काम करिएगा, आपके पास एटलस होगा तो एटलस में हाईलाइट कर लीजिएगा एरिया, आसपास के जिले भी देख लीजिएगा, आसपास के कोई फेमस जगह हो, जिला हो आपका कर्क रेखा के आसपास है तो दक्षिण में है, उत्तर में है, एक बार ये जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन क्वेश्चन पूछता है। चलिए, तो कर्क रेखा को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत फास्ट हल कर आते जाऊंगा मैं। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं आपके, ये बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बट फिर भी देखना तो जरूरी है आपका। ये कह रहा कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। देखो ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसको लेकर इतना नहीं सोचा जाता है, बस रटे हैं तो पता है, इसमें आपको रटंत होना चाहिए ना, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा आपके उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बताएं किस राज्य से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, यहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है आपकी। मानक समय अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, तो इसका सही आंसर बिहार होगा, ठीक है। बिहार पहले आपका झारखंड का हिस्सा था, 1990 में ये चीज पूछी गई थी, बहुत पुराना है क्वेश्चन बट फिर भी अब इससे मिलते जुलते सिमिलर सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने 8 राज्य आपको याद कराए हैं, पहले तो गुजरात है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, उत्तर प्रदेश नहीं है यहाँ पे, है ना, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ठीक है, इसका 1, 2 और 4 ये सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मतलब देखो स्टेट से कई बार पूछ रहा है तो रट लेना इस चीज को। ये आपकी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, मिजोरम से और त्रिपुरा से भी। 8 के 8 ही हैं, 8 ही याद करना है।
कह रहा है कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है, तो सिंपल सा है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट कह रहा है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखो सेम टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती वर्तमान में, अब झारखंड से गुजरती है, ये जरूर ध्यान रखना है। वर्तमान बिहार से नहीं गुजरती, वो सन 2000 के पहले का कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो झारखंड से होकर गुजरती, बिहार से नहीं, पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखो अब सिंपल से मणिपुर से नहीं गुजरती है, ठीक है, मणिपुर से नहीं गुजरती, मैंने पहले ही आपको बताया। त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, 2 स्टेट आपको याद रखने हैं, और छत्तीसगढ़ से तो गुजरती है। अगला कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित है। देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, कई बार जो है आपसे निकटतम, तो ये आपके मानचित्रण की पकड़ पे होता है कि आप पर्टिकुलर कोई भी, अगरतला आपकी राजधानी है, गांधीनगर आपकी राजधानी, जितनी भी राजधानियां हैं कर्क रेखा के पास कौन कौन सी राजधानियां अवस्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखता हूं, आपका कर्क रेखा के पास जो है अवस्थिति जो है अगरतला की है, गांधीनगर की है ना। त्रिपुरा की राजधानी है ना अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, तो अगरतला की है आपकी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी, जबलपुर आपका एमपी में पड़ता है, उज्जैन हो गया आपका, ये भी मध्य प्रदेश में है, कोलकाता, नागपुर, अहमदाबाद, वाराणसी और भोपाल, ठीक है। ये आपकी कुछ जो है अक्षांशीय स्थिति और इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो कर्क रेखा को लेकर के ये ध्यान रखना। अब इसमें कह रहा है कि निकटतम दूरी पर कौन सा स्थित है। देखो एटलीस्ट इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होंगे तो आप कर पाओगे, नहीं तो वहां पे आप गलत करके चले आओगे। तो यदि हम इनमें से गेस करें तो सबसे नजदीक अवस्थिति है आपकी गांधीनगर की, ठीक है। सबके अक्षांश आप देखोगे तो, और गांधीनगर का अक्षांश जो है 23 डिग्री 19 मिनट है, गांधीनगर का 23 डिग्री 19 मिनट है, कितना है 23 डिग्री 19 मिनट, ठीक है, गांधीनगर का, और बाकी सबका जो है उससे ज्यादा ही है, तो इसलिए आपको ये एक बार ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के नजदीक है, कर्क रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक। तो अब ये सारा का सारा खेल अवेयरनेस का है, ठीक है। सबसे ज्यादा नजदीक है कोलकाता, सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है आपका, कोलकाता, ठीक है। ये आपका 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है, ठीक है। तो कर्क के सबसे निकटतम है आपका कोलकाता। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, फिर भी ध्यान रखिएगा। सिंपल से कह रहा है कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है, 23.5 डिग्री, दक्षिण नहीं है, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा इसमें, इसका डी सही है, 23.5 डिग्री उत्तर, तो ये वाला गलत है आपका, 23.5 डिग्री दक्षिण नहीं है, 23.5 डिग्री उत्तर है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में से अवस्थित है। अब देखो ये थोड़ा सा आपका वही है, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया कि उत्तर और दक्षिण पूछ रहा है, बट सिंपल सा है, ये वाला क्वेश्चन निकाला जा सकता है। झारखंड हो गया, झारखंड से होके जाती है, मिजोरम से होके जाती है, त्रिपुरा से होके जाती है, मणिपुर आपका उत्तर में पड़ता है, ठीक है, मिजोरम से जस्ट ऊपर मणिपुर है। तो यदि आपको मानचित्र याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है मामला, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला कह रहा है जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है, ठीक है। जून माह में निम्न स्थानों में से हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली। सिंपल सा आंसर है ना। आपको पता है कि जून महीने में जो है सूर्य जो है 21 जून को आ जाता है अपने सर्वोच्च बिंदु पर, 21 जून को सूर्य क्या आ जाता है अपने सर्वोच्च बिंदु पर, तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली, दिल्ली के नजदीक आ जाता है आपका सूर्य, आपका दिल्ली के नजदीक आ जाता है, ठीक है। और इसमें से हैदराबाद, भोपाल और चेन्नई ये थोड़ा सा आपका अलग है आंसर, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक में, और बाकी इस टॉपिक में कुछ नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। कर्क रेखा में 8 राज्यों को रट लेना है आपको, 8 राज्य आप रट लेगोगे तो कर्क रेखा वाला क्वेश्चन आप जिंदगी में कभी भी गलत नहीं करोगे। 8 राज्य कौन सा है, गुजरात, दूसरा है आपका राजस्थान, राजस्थान में छोटा सा हिस्सा है 26 किलोमीटर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर आपका छत्तीसगढ़ है, फिर इसके बाद आपका झारखंड है, और इसके बाद पश्चिम बंगाल, और फिर अगरतला यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इतना याद कर लेना है, इतना रट लेना है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये आपका टॉपिक रहा कर्क रेखा से जुड़ा हुआ। कर्क रेखा के बारे में मैंने आपको फॉर्मेशन बताई कि 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी टिल्टेड है, ठीक है, और इसको आपको याद कर लेना है, रट लेना है। जितनी भी चीजें मैंने बताई है 1 से 2 बार देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप सभी का है, जरूर से जरूर इसे करिए।